व्हाट्सअप गाइस, अब वो 3-0 से जीत गए भाई। सही टाइटल दिया है। पाकिस्तान वाले पढ़ रहे होंगे ना, तो उनके तोते उड़ गए होंगे इस टाइम पर। और भाई साहब मतलब ट्रॉफी लेके भग गए, ट्रॉफी तक दे के नहीं गए। ट्रॉफी चोर, सही वर्ड ट्रेंड कर रहा है। तो शर्मा नहीं, तिलक ने खोद दिया। कुलदीप लोग बोल रहे थे नकली ट्रॉफी चोर। शर्मा के लिए प्रिपेयर होके आए थे, वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गया बेचारों के। भाई साहब सही मैच हुआ। मतलब कल देखा मैंने, मैच देखा और मतलब जो वाइब आई थी, हमने विकेट खोए जल्दी। डर का माहौल, एक बार डर का तो नहीं कहूंगा, थोड़ी सी घबराहट एक बार को हो गई थी एज एन इंडियन फैन। और जब पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई थी तब भी ऐसा लगा एक बार को कि यार ये 200 मार देंगे। फिर मैंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है, अभी रुको, 10 ओवर के बाद ये लड़खड़ाएगी। और इन्होंने साबित कर दिया। मैच दर मैच इन्होंने 10 ओवर के बाद हगा है। इनसे फिनिश ढंग से हो नहीं पाया। और कल भैया 9 प्लेयरों ने इनकी सिर्फ 40 रन बना पाए। तो करते साथ में जो एबी भाई ने का फुल मजे। और भारतीय टीम के लिए कांग्रेचुलेशंस। और भाई जरूर कुछ ना कुछ अच्छे शब्द लिख देना। और बाकी पाकिस्तान के लिए या फिर नकवी के लिए कुछ लिखना चाहते हो बताना। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। उस्ताद मतलब जिसको जो आता था, जिसमें जिसकी हाथ की सफाई थी, उसने वही किया। इन भिखारियों को चोरी आती है भाई, चोरी करके लेके ट्रॉफी। और हमें आता था जीतना। तिलक ने, शिवम ने और बाकी पूरी इंडियन टीम ने भाई लोगों को लगा दिए, पैरकियों के लंका लगा दी इनकी। एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा। भी तेरी लंका उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। बुमराह ने भी सही करा था, जबरदस्त। भिखारियों फिर धरे गए। बड़े बेशरम भाई, बड़े ढीठ भाई। अबे आंख चौथी पहले अंगूठा छाप बकरी चोर तक तो ठीक था, ये तो ट्रॉफी चोर और मेडल चोर भी निकले भाई। यार ट्रॉफी लेके भाग के दिखा रही है। इनको क्या लगा इनके पास रहेगी? लाइयो लट के मारी, पकड़ इसको गेट से मारिए तो भिखारी जा रहा ये भाग रहा है। पकड़ो इसकी ऐसी की अरु तेरे ट्रॉफी दे वापस। मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं आती। ये भी हार गए और जीतने वाली पोजीशन से हार गए। कोई और काम धंधा देख लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे काम हैं इस दुनिया में, जैसे कि चोरी चकारी के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। देखो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारा जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो चोरी चकारी, छीना छपटी और कटोरे के साथ भीख मांगना है। कल एक भिखारी वहां पे आया भी हुआ था कटोरा लेके, मौसिन नकली करके, वो बैठा भी हुआ था। किसी ने 2-4 रुपए के सिक्के उसमें डाल दिए, उसके बाद वहां से भैंस की आंख भाग गया और साथ में ट्रॉफी भी ले गया, मेडल भी ले गया। और हमारी टीम को अकेला भैंस की आंख मतलब इमेजिन कर करके जो है वो ट्रॉफी के साथ मतलब सेलिब्रेशन करनी पड़ रही है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। फाइनली बाइकआउट की ऐसी की तैसी हुआ खत्म, जो भी था जैसा भी था बस यही था। लेकिन भाई लोगों, इस चीज के लिए तो तुम्हें ताली बजानी पड़ेगी। एबी क्रिक इन्फो वन एंड ओनली चैनल था जिसने बाइकआउट मतलब 24 घंटे का मतलब किया है तो किया है। हाँ, भाई मैं किसी और वीडियो के बहाने ना तो मैंने वीडियो डाली ना मैंने लाइव करे, बाकी सब ने भाई कोई ना कोई अगड़म तगड़म जुगाड़ जुगुड़ करा। देख लो भाई, अप्रिशिएट कर सकते हो तो करो। लेकिन भाई लोगों, जब बात हो हैशटैग ये टी-शर्ट, जब बात, दैट्स इट है। जरूरत ही नहीं है बोलने की। बुमराह को कूट देंगे, बुमराह को पीट देंगे, 28 को 8 कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिवाय 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बोलो ट्रॉफी चाहिए आगा जी, कैसे भी चाहिए, चाहे चोरी करके लाओ। गंदी से गंदी क्रिकेट खेल के भी देख ली, लेकिन ये भिखारी वहां से भी नहीं जीते भाई लोगों। मतलब यार इनसे 120 रन चेज नहीं होते। कल भाई लोगों कितने रन पे 9 विकेटें गिरी हैं? बता रहे हैं 30, 32, 33 रन के आसपास इनकी 9 विकेटें गिर गई भिखारियों की। और इनको इंडिया का 36 ऑल आउट दिखता है, लेकिन इनको इंडिया उसी सीरीज में जीतते हुए नहीं दिखी, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने अपना मोतिया बिन किसी को उधारा दे दिया था ना, आंखें उधारी दे दी थी, उसके बाद तो इन्होंने देखा ही नहीं। इस तरीके की नल्ली बेरोजगार, मतलब यार अजीब लेवल की टीम है, लौटा टीम है, झिंगुर टीम है यार भाई। और ये जो जिस तरीके की अकड़ वगैरह दिखाते हो ना, ये इंडिया दिखाए नखरे, अगर इंडिया दिखाए तो समझ में आता है। अबे जीतना जरूरी होता है। देखो बात पता क्या होती है, मैं गुंदी नली पता क्या बात होती है बाबू, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ, इधर आओ। मैं पूरी रात से जाग रहा हूँ, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ पाकिस्तानी बाबू, इधर आओ। होता क्या है बेटा, इसमें देखिए 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। जब एक नल्ला बेरोजगार बच्चा घर में
बैठा भी रहे और नखरे भी दिखाए ना, उसके कमर में मुक्का लगता होता है, ठीक है। घर वाले ना उसके नखरे झेल लेते हैं। जो कमाऊ पूत होता है, जो कमा के लाता है, जो काम करता है, तो ये जो घर है ना, ये जो ACC ICC, ये सारे झेल लेंगे तुम्हारे नखरे। अगर तुम कोई कमाऊ पूत हो तो, निकम्मे हो, चोर हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, और उसके बाद नखरे भी करते हो, भिखारी हो। नखरा भाई लोगों इन्होंने टॉस पे चालू कर दिया। वकार यूनिस को खड़ा कर रखा था वहां पे। एक बार के लिए तो मुझे लगा भाई लोगों कि शायद रवि शास्त्री को अंग्रेजी नहीं आ रही है, इस वजह से आगा जी के लिए शायद वकार यूनिस को खड़ा किया गया है। इन्होंने नखरे, मतलब ये कैसा नखरा था कि हम रवि शास्त्री से बात नहीं करेंगे। अरे बेशर्मो रे, कर लो ना, कोई बात नहीं, जैसी जिसको मर्जी कर लो। बोलना तुमने खराब अंग्रेजी है, वो तुमने बोली थी वकार, और क्या टॉस हारने की बात क्या बोलना था मतलब उसमें। तो नखरे इतने करते हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं है। वो सलमान आगा अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज रोए जा रहा है, आंड ने हाथ नहीं मिलाया, देखा जी मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इस तरीके से। अबे भिखारी, तू 33 पे 9 विकेटें गिरी हैं, उसका हिसाब कब देगा? और एक बात बताओ, इनकी जो पाकिस्तानियों की जो जनता है ना, ये भी इतनी नल्ली हो चुकी है, ये भी उसी आर रोने में लगे हुए हैं। वो भी नहीं सवाल पूछने को तैयार हैं कि गंदा क्रिकेट खेले हो तो क्यों खेले हो। हाथ नहीं मिलाया जी, देखिए जी। और देखो एक और बड़ी बात, देखिए जी आंट ने हाथ नहीं मिलाया, मैंने तो कभी नहीं देखा, उन्होंने ही शुरू करा था। देखिए हम अगर इस गेम में ऐसा करेंगे तो हम तो क्या होते हैं वो, हमें तो लोग, हम तो आइडल हैं जी यंगस्टर्स के। क्या हो तुम? आइडल हो तुम, रोल मॉडल हो तुम। किसके? यंगस्टर्स के। कौन से यंगस्टर? भाई लोगों मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, पाकिस्तान इकलौती टीम है मित्र लोगों जिसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों खुदे पड़े हैं भाई लोगों। कई बार क्या होता है, किसी कंट्री का पास्ट बहुत अच्छा होता है क्रिकेट में, कई बार किसी कंट्री का पास्ट ठीक नहीं होता लेकिन प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, कई बार किसी कंट्री का भाई लोगों प्रेजेंट भी खराब होता है, पास्ट भी खराब होता है, लेकिन आने वाले लड़के लोग बहुत चमत्कारी दिख रहे होते हैं, तो फ्यूचर ब्राइट हाथों में होता है। इनका इतना ब्राइट कंसिस्टेंटली दिख ही कुछ नहीं रहा है, तो वो वाली चीज है भाई लोगों। लेकिन ये जो 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज जिसने भी रखी थी, ये भिखारियों को खोदने के लिए रखी थी। भिखारी इसमें कंप्लीटली तरीके से भाई लोगों खोद गए हैं। भाई लोगों हमारा जो दूसरा चैनल है AB मिनी इन्फो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भाई लोगों एक वीडियो अपलोड करी है, कृपा करके वो भी देखना। और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये जो रायता फैला है ना, ये इतना लंबा चौड़ा रायता फैल रखा है कि ये एक लाइव में तो समेटने में आएगा नहीं भाई लोगों। इसके लिए कम से कम 3-4 लाइव लगेंगे, तब जाके ये लाइव, ये जो रायता है ना, तब समेट पाएंगे। मतलब इतना कुछ हुआ है। और एक बात मैं यहां बताऊं, जिन लोगों ने मैच देखा है ना भाई, एक बारी तो उन लोगों के ऊपर लेट्स लाफ गाइज मोमेंट कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वो लोग मैच देख के शायद सो गए होंगे। अबे असली मैच तो मैच के बाद शुरू होता है, मैच के बाद था। देखो ग्राउंड के अंदर तो यार पाकिस्तान भारत के नुन्नू तक आती है, मैंने कई बारी बताया तुम लोगों को। हाँ, अगर इंडिया एक्चुअली में गंदा क्रिकेट खेलती है तो ये लोग क्लोज आ जाते हैं या क्लोज आ सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। वो आता हूं मैं आगे, उस पर बात करता हूं। लेकिन जो लोग मैच खत्म होने के बाद ये सोच के सो गए होंगे कि मैच तो खत्म हो गया, मम हो गया, चलो सो जाते हैं, अबे उसके बाद असली मैच चालू होता है कि किस तरीके से क्या हुआ। भाई लोगों मैं बताता हूं आप लोगों को क्या क्या हुआ है। अब सुनो जरा ध्यान से। भाई लोगों पाकिस्तान की टीम हारी, बाद में आता हूं कैसे हारी, क्यों, क्या हुआ। पाकिस्तान की टीम हारी। इस बारी भाई लोगों पाकिस्तान की टीम ने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। कोई बता सकता है क्यों? ये लड़का देख रहे हो, ये बढ़िया था भाई। ये मैच जीतने के बाद जिस तरीके से इसने यूं किया भाई, सारे भिखारी डर गए। सबको लगा भाई मारेगा किसी के, जितना जल्दी भाग सकते हो। उस दिन 14 सितंबर को भाई लोगों, 14 सितंबर को भाई लोगों दरवाजा बंद किया था सूर्य कुमार यादव ने कि भाई मेरा बर्थडे है, केक की स्मेल बाहर जा रही है, खुशबू बाहर जा रही है, हार्दिक पांड्या की घड़ी का भी सवाल है, जल्दी जल्दी मैच जीतो, फटाफट भागो और दरवाजा बंद करो, कोई भिखारी घुस ना पाए। क्योंकि भाई लोगों ये अपने 2-3 गिरोह लेके घूम रहे हैं। तो लोगों को 3 हफ्ते से सतर्क कर रहा हूं। हो गई ना ट्रॉफी चोरी, ले गया ना वो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके, मेडल भी ले गया हम लोगों के। भाई लोगों हमारी ट्रॉफी भी चोरी हो गई, ट्रॉफी भी चोरी करके ले गए और हमारे मेडल भी ले गया। तो भाई लोगों इन्होंने कर लिया अंदर से दरवाजा बंद। अब इन्होंने क्या किया भाई लोगों, 45-50 मिनट तक वो दरवाजा ही नहीं खोला, बाहर ही नहीं आए ये लोग। अब भाई लोगों कहने वाले ये कह रहे हैं, पता नहीं कितना सोचो कितना झूठ है भाई, मुझे तो पता नहीं। कहने वाले ये कह रहे हैं भाई लोगों अंदर लड़ाई हो गई आटे के ऊपर।
और आटे के ऊपर लड़ाई होगी भाई लोगों। मैं पहले ही कह रहा था यार इनकी अलग अलग पैकिंग आप दे दो, मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ भाई पैकिंग करके रख दो। अब हुआ क्या भाई लोगों, वहां पे खुला आटा मंगा दिया भाई लोगों। मैंने पहले कहा था 10-10 किलो पर हेड आप लोग पैक करके रख दो। उसके बाद एक लड़ाई ये भी थी कि भाई लोगों बेसन किसको मिलेगा, क्योंकि पकौड़े तलने थे। फिर रिफाइंड के ऊपर भी, रिफाइंड के ऊपर तो कह रहे हाथापाई हुई है हसन अली की और हारिस टेप की। तो भाई लोगों इस ये 1-1.5 घंटा लगा है इस चीज़ को सुलझाने में। लेकिन बाद में जो है वो सलमान आगे ने कहा कि भाई ठीक है भाई ऐसा काम करते हैं भाई, ये जो सैम आयूब है वैसे तो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी ड्यूटी लगाई कि तू अंदर रह, तू तोल तोल के रख सबके, हम आते हैं तब तक बाहर अपना बेइज्जती करवा के आते हैं एक बारी भारत वालों के साथ, एक बारी और इंटरव्यू वगैरह दे के आते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी थी। बेशर्म लोग हैं भाई लोगों, ये इतने बेशर्म हैं, इतने मतलब क्या बोले यार भाई, इनके लिए शब्द खत्म हो जाते हैं यार। एक बात बताऊं भाई, इन्होंने ना सच में बहुत कुछ तैयारी कर रखी थी कि देखो हम हरा देंगे, हम जीत कर देंगे, हम 28 तारीख को मैच जीत जाएंगे, हम ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे। ए भिखारियों, ट्रॉफी तो तुम लेके भाग ही गए हो। भाई जिन लोगों की इन्होंने ट्रॉफी चोरी करने की ड्यूटी लगा रखी थी उनको ये नहीं बताया अबे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया है। ये सच में बहुत ज्यादा तैयारी करके गए हुए थे कि इंडिया मैच हारेगा और ये हम करेंगे, हम अपनी आर्मी को भी पता नहीं क्या डेडिकेट कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी नहीं हो पाया। एक चीज हो पाई है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस ही आ गया कि ट्रॉफी अगर हम लेके चले गए तो हमारी होगी। ऐसा हाँ, नहीं होती है। नहीं मैं कह रही हूँ उन्होंने क्या बोला, खत्म नहीं हो ट्रॉफी चाहिए आगा जी, ये बोला उन्होंने कैसे भी ले आओ, चुरा के ले आओ। मुझे लग रहा है अभी ये इनकी सुताई होगी आईसीसी। और नहीं एक और चीज, अच्छा हुआ ये मैच लाइव था, जिस हिसाब से ट्रॉफी लेके गए हैं। नहीं शाहिद अफरीदी तो वो गाड़ी से निकल जाता है ट्रॉफी की हम जीते हैं, लाइव ना होता तो यही करते, देखो ट्रॉफी जीत गए हम। सच बता रहा हूँ, पता है क्या हुआ होगा, शर्म नहीं आई इनको एक चीज समझनी चाहिए। अगर हाथ नहीं मिलाना तो वो अलग चीज था। क्रिकेट में क्या करना, हमारी क्या ड्यूटी थी, क्रिकेट खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो सब हमने नहीं करना। लेकिन क्रिकेट हमने जो थी ड्यूटी वो करी। तो इनकी क्या ड्यूटी थी, ट्रॉफी जीती हुई टीम को मिले, तुम्हारे हाथ से नहीं लेनी थी तो तुम हट जाते वहां पर। तो हमें तुमसे हाथ नहीं मिलता, हमने नहीं मिला, लेकिन क्रिकेट खेला तो खेल लिया तुम्हारे साथ। अबे बेशर्मो, बेवकूफो, इतनी थोड़ी तो अकल लगा लेते हो। जीती हुई टीम की ट्रॉफी होती है और प्रेसिडेंट की तो कभी ट्रॉफी होती नहीं है। जो चेयरमैन होता है वो क्या करेगा, उसमें चाय पिएगा उसके अंदर डाल के। सच में ले गया, मतलब पता है अगर वो हट जाता ना इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी अब उसने इतना नहीं हट जाता, बोल देता ठीक है आप दे, ये जो भी है बेशरम, एटलीस्ट ट्रॉफी छोड़ के जाता। एटीट्यूड तो मैं उसका तब मानता, कहते हैं मैं तो दूंगा ही नहीं इनको ट्रॉफी अपने हाथ से। अरे देनी ना देने की बात दूर थी, ट्रॉफी ही ले गया। सूर्य कुमार यादव और टीम ने क्या रोस्ट किया इनको, बिना ट्रॉफी के भी ट्रॉफी सेलिब्रेशन जो किया है भाई साहब, जबरदस्त। मतलब पीएम ने भी ट्वीट किया है ना कि एशिया कप जितना ठंडा जा रहा था ना, जाते जाते इतना गर्मा गर्म और बढ़िया। इंडिया ने सही हर तरीके से रोस्ट किया है इनको, हर तरीके। एक वो था ना इनका वो बॉलर, वो कभी ऐसे कर रहा था, कभी और अच्छा, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर क्रिकेटर्स। मतलब उन्होंने जिस तरीके से ना किसी को, बुमराह वाला मुझे बहुत सही लगा भाई, आवाज इनकी ज्यादा ही चल रही थी। लेकिन हमारी टीम ये है, उनकी सिर्फ बोलती रहती है, हमारी टीम बैट और बॉल दोनों से जवाब देती है, फिर वैसे बोलती है। मिलते हैं आपसे जय हिंद जय भारत।